अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, अलूम मख्फ़ी के बहुत से शोबा जात हैं और जिसमें आप जानते हैं कि मेरा तल्लक इल्म नजूम से है, इल्म रुदात से है, पमिस्ट्री से है और इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पर मुबारक नगीना जात के साथ भी। नगीना जात क्या होते हैं, ये पत्थर क्या होते हैं, आपकी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होते हैं और इनके कौन से मोकल होते हैं। इन पत्थरों के रूहानी मोकलात के बारे में आपको बताया जाएगा। पत्थर किस तरह इंसानी औरा पे असरअंदाज होते हैं, उनके चार्ज करने का क्या तरीक़ाकार है। अपने नाम से रखें, इस्तेमाल करें पत्थर या जायचे के मुताबिक इस्तेमाल करें। पत्थर पहनने के असूल क्या हैं, पत्थरों के तिलिस्म क्या हैं, पत्थरों से मुतल्लिक़ धातें कौन सी हैं और पत्थरों के रूहानी वज़ाइफ कौन से हैं, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, हमारी पूरी कोशिश है कि इस चैनल के ज़रिए आपको उलूम मख्फ़ी के उन राज़ों से भी आपको आश्कार करें जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। मुझे यकीन है नाज़रीन को आज तक उन्होंने पत्थरों के मोकल के बारे में नहीं सुना होगा। ये हैरान कुन दरियात, हैरान कुन रिसर्च आप तक मैं पहुँचाऊँगा और इसके ज़रिए आपको ऐसी इल्म के ख़जाने आपको मिलेंगे कि आप उलूम मख्फ़ी की अपनी बातनी सलाहियतों को उजागर कर सकें, बातनी सलाहियतों को उनको झांक के देख के तुमको अपना ताकतवर बना के अपने मकासद में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो है ये समझना ज़रूरी है कि पत्थर आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज किस तरह होते हैं। एक अमूमी सवाल ज़हन में आता है, बल्कि लोग सवाल पूछते हैं कि जिनके पास हज़ारों पत्थर मौजूद होते हैं या जो पत्थर बेच रहे होते हैं फुटपाथों पे, सड़कों पे, वो अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलते। सबसे पहला सवाल है जो पिन पॉइंट ये सवाल किया जाता है कि कोई शख्स किसी को पत्थर दे रहा है या उसने पहना है तो वो उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदली। तो उसका सवाल का जवाब ये है कि आप ये देखें कि आप किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाएं तो इतनी दवाइयाँ मौजूद होती हैं उसकी दुकान पे, तो उसका मतलब उस केमिस्ट को तो कभी बीमार नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर को तमाम दवाइयों का मालूम है, तमाम हर तरह के इलाजों का मालूम है, हर तरह की बीमारी का उसको मालूम है, लेकिन उसको तो बीमार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम कानून फितरत के असूलों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। इसी तरह पत्थरों को पहनने के लिए भी एक मखसूस आपको कानून फितरत को जानना ज़रूरी है, उनके एलिमेंट्स को जानना ज़रूरी है, उनके अंसरी ताकतों को जानना ज़रूरी है। उन अंसरी ताकतों को जान के आप अपने मामलात में बेहतरी ला सकते हैं। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि पत्थरों के इंसानी ज़िंदगी पर असरात किस तरह आते हैं। देखें, इंसानी ज़िंदगी पे इंसान के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास वो चक्र्स होते हैं जो आपकी बॉडी में सर से लेके पाँव तक एक ख़ास तरतीब में कुदरत ने एक रूहानी चक्रास आपके जिस्म में तकसीम कर दिए और एक मखसूस प्लैनेट के साथ, मखसूस सितारों के साथ उनकी क़ुव्वत जो है मुतल्लक़ कर दी है। सबसे पहले आपका कौन सा होता है चक्रा? क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा जो आपके सर में मौजूद होता है, सर के ऊपर मौजूद होता है। उसके बाद सेंटर में थर्ड आई चक्रा, उसके बाद थ्रोट चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सक्रेल चक्रा और फिर उसके बाद रूट चक्रा। हर चक्र के साथ, हर रूट चक्रा के साथ आपके मखसूस स्टोन मखसूस किए गए और ये स्टोन्स जो हैं इन चक्कर्स के साथ एक्टिवेट होकर आपकी ज़िंदगी में आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखें, ऑरा को आजकल के दौर में मशीनों के ज़रिए स्कैन किया जा सकता है। दुनिया में ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप कोई भी शख्स इसी अपने 7 चक्रों को देख सकता है और इन चक्रों में हर शख्स की ज़िंदगी में किसी में कमी होती है, किसी में बेशी होती है और उसी की वजह से, उसी मैग्नेटिक वेव्स की कमी बेशी की वजह से आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। ज़ाहिरी बात है कि आपके जिस्म में जिस चीज़ की कमी होगी, जिस रूट चक्रा की एनर्जी की कमी होगी, वहाँ पे उस कमी की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हार्ट चक्रा कमज़ोर है तो आपके इमोशंस की लाइफ में इमोशंस के मसाइल आएंगे, आपके जज्बाती मसाइल आएंगे, आप अपनी जो एनर्जी की वेव्स हैं अपने महबूब तक नहीं पहुँचा सकेंगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए अपनी मोहब्बत का, जज्बात का इज़हार नहीं कर सकेंगे। तो ये उसके लिए आपका हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए कौन सा स्टोन इस्तेमाल करना है? रोज़ क्वार्ट्स। इसी तरह हर चक्रे के लिए मखसूस स्टोन है रिसर्च करने के बाद तजवीज़ किए गए। इसमें सबसे पहले जो क्राउन चक्रा के लिए है वो क्लियर क्वार्ट्स है, उसके बाद थर्ड आई के लिए एमेथिस्ट है, उसके बाद थ्रोट चक्रा के लिए सोडालाइट है, हार्ट चक्रा के लिए आपका रोज़ क्वार्ट्स है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए सिट्राइन है, स्क्रल चक्रा के लिए सेट्रीन है और जो रूट चक्रा के लिए हेमेटाइट है।
यानी ये तमाम जो आपके 7 चक्रास हैं, इनको एनर्जी देने के लिए एक्सटर्नल तौर पे, क्योंकि कुदरत ने तो उनको बैलेंस करके भेजा। अगर आपकी वजह से आपके ज़ायचे में, क्योंकि ज़ायचा भी इसके साथ इंटरलिंक है, क्योंकि इसके साथ तल्लुक सितारों के साथ भी है, तो जहाँ जहाँ जो सितारा कमज़ोर होगा वो आपका रूट चक्रा भी वीक होगा, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर हम ये जो आपको स्टोन पहनाते हैं, और उससे वो रूट चक्रा आपका एक्टिवेट हो जाता है, और आपके मामला में बेहतरी आ जाती है। वो आपकी एरा में एनर्जी पैदा हो जाती है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी एनर्जी को दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं। इसकी मिसाल जैसे मैंने रूट चक्रा की दी, आपके जज्बाती, किसी शख्स के जज्बात में ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन आ रही है, इमोशंस में, रिलेशनशिप में, तो उसके लिए रोज़ क्वार्ट्स पहनते हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स में खुद एतमादी की कमी है, या वो ज़िंदगी में आपने उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो है, आप वो लोगों में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, या लोगों में कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, तो उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक होता है। उसके लिए उसको सेट्राइन का स्टोन पहनाया जा सकता है, स्ट्राइन क्रिस्टल्स पहनाए जा सकते हैं, और इसके लिहाज से मखसूस एक तरतीब है, ये मखसूस स्टोन्स की और इन चीज़ों की तरतीब है। उसके मुताबिक, उस चार्ट के मुताबिक उसको यूज़ करेंगे मखसूस सातों में, मखसूस धातुओं के साथ, मखसूस वक्त में, तो वो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, आप ज़िंदगी में बूस्ट कर सकेंगे, तरक्की हासिल कर सकेंगे। ये तो बुनियादी खुलासा था जो कि आपको लिहाज से मैंने आपको रूट चक्र के लिहाज से बताया। अब ये रूट चक्र आपके प्लैनेट्स के भी इफ़ेक्ट करते हैं, और प्लैनेट को हम ठीक से डायग्नोस करते हैं आपके ज़ायचे के मुताबिक। ज़ायचे में हम ये देखते हैं कि आपका सितारा कौन सा कमज़ोर है। आपके 2 बुनियादी हिस्से तकसीम की जाते हैं। एक आपके ज़ायचे के तरकोन, यानी पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, यानी तरकोन के हिस्से देखे जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके जो केंद्रा के, यानी पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर। तो इन दोनों मेजर घरों के लिहाज से देखा जाता है कि आपके मारक सितारे कौन से हैं और कारक सितारे कौन से, बेनिफिट देने वाले सितारे कौन से। उसी लिहाज से उन्हीं का तनासब करते हुए फिर हम स्टोन को रिकमेंड करते हैं। यानी चक्रास के लिहाज से भी एनालिसिस हुआ और ज़ायचे के मुताबिक भी एनालिसिस हुआ। मोस्टली लोग, अब हमारे माशरे में ये देखा गया है कि नाम के लिहाज से पत्थरों को तजवीज़ करते हैं, जो कि एक मुकम्मल इल्म नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपका नाम अगर तो ज़ायचे के मुताबिक तजवीज़ किया गया फिर तो आप पे असर आएगा। अगर ज़ायचे के मुताबिक तजवीज़ नहीं किया गया, तो अगर बाज़ों का ज़ायचे से ऑपोजिट नाम होता है, तब भी उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, मसाइल पैदा होंगे। यानी दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। आपका नाम और आपका ज़ायचा और आपके रूट चक्रस बैलेंस हो, इन तीनों चीज़ों की एनर्जी बैलेंस हो, तो फिर आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट पैदा होगा और आप उस पत्थर से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पत्थरों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसको लेके आ रहे हैं। अब उसके पहनने के क्या असूल हैं, ठीक है। पहनने से मुराद ये कि एक तो हम यहाँ पे, हमारी कोशिश होती है कि फ़ेसबुक पे देखिया या यूट्यूब पे कोई स्टोन पसंद आया तो अपनी मर्ज़ी से तजवीज़ कर लिया। अगर वो पत्थर हमारे साथ टैली नहीं करता, अगर वो पत्थर हमारे अंसरी लिहाज से हमारे साथ मैच नहीं करता, तो फ़ायदा के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। नुकसान का मतलब ये कि आपके रूट चक्र उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपका ज़ायचा, उसके प्लैनेट्स उसके एंटी हैं, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपको एक कोई ख़ुराक आपके जिस्म को सूट नहीं कर रही, या आप तेज़ ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, या तेज़ मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह स्टोन को भी अगर आप इन बाकायदा असूलों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देंगे। उनके पहनने का रूट चक्र के लिहाज मैंने आपको तरतीब बता दी, आपको ज़ायचे के मुताबिक बता दी। अब अगर नाम को भी टैली करके नाम के अदाद के मुताबिक भी देखा जाता है, तब भी उसके बाद ज़ायचे को एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद पत्थर पहनने के जो उसूल ये हैं कि आपने पत्थर का मखसूस दिन, उस मखसूस दिन में पहनना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने बुर्ज सरतान का स्टोन पहनना है जो कि स्यारा कमर से तल्लक है, और उसको ऊपर आप मोती पहन सकते हैं। मोती के लिए आपने क्या करना है कि पीर वाले दिन पहने, साथ कमर में पहने, और उसकी मखसूस धात चांदी में पहने, और सीधे हाथ में पहनना है। राइट हैंड में पहनने से पत्थर की एनर्जी बूस्ट होती है, और लेफ़्ट हैंड में पहनने से उस पत्थर की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। और आपका राइट हैंड एक्टिव हैंड होता है और आपका लेफ़्ट हैंड जो है पैसिव हैंड होता है। यानी वो आपको, यानी अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया है कि आपने जो अच्छे काम करने, साथ काम करने, वो दाएं हाथ से करने, और जो नहस काम होते हैं या जिसमें दूसरे मामला शामिल होते हैं वो आप लेफ़्ट हैंड से करते हैं। तो राइट हैंड आपका एक्टिव हैंड होता है और ये लेफ़्ट हैंड आपका पैसिव हैंड होता है। ये एनर्जी को डिक्रीज़ करता है। तो आप मखसूस फिंगर में मखसूस फिंगर में पहनना है, मखसूस दाएं हाथ में पहनना है, मखसूस साथ में पहनना है, मखसूस धात में पहनना है। तो ये सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करेंगे, हम करेंगे, तो फिर पत्थर का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब बात यह है
कि पत्थर को हमने नाम के लिहाज से पहन लिया, अपने रूट चक्र के लिहाज से पहन लिया, उसके बाद क्या हम पत्थर से मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी इसकी एनर्जी को मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं? उसके लिए पत्थरों पर तिलिस्म कुंदा किए जाते हैं, जो कि वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मखसूस स्टोन के ऊपर हम जो शम्स के तिलिस्म बनाते हैं, ज़ोहरा के तिलिस्म बनाते हैं, कमर के तिलिस्म बनाते हैं, मुख्तलिफ अमलियात करके स्टोन की एनर्जी को मज़ीद बूस्ट किया जाता है। और ये अमलियात भी आपके ज़ायचे के मुताबिक आपकी प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए ही बनाए जाते हैं। यानी एक तरफ से आपकी प्लैनेट की एनर्जी मिल गई, ज़ायचे की एनर्जी मिल गई, और दूसरी तरफ से तिलिस्म की। तिलिस्म वो कुव्वतें होती हैं, वो रूट पाथ होते हैं जहाँ से एनर्जी कंसीव होती है इस तारे की, और जब एनर्जी कंसीव होकर आपके एरो में शामिल हो जाती है तो पत्थर के साथ उसकी डबल पावर पैदा हो जाती है। आप ये देखें, शर्फ़ कमर के अमलियात हम करते हैं, उसमें शर्फ़ कमर की जो स्टोन है वो जो आपके मोती पर भी खुसूसी नक्श तवीज़ बनाते हैं। इसके अलावा शर्फ़ ज़ोरा में भी खुसूसी तलिस्मात बनाते हैं। शर्फ़ शम्स में, वीडियो में आपको नज़र भी आ रही हुई सारी तस्वीरें, और इन तलिस्मात को इस्तेमाल करके अपने एरो को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात यह है कि पत्थर पहनने का जो फ़ायदा है उसको अब आपने एरा से भी मज़ीद डेवलप कर लिया, स्टोन से अपने प्लैनेट्स के मुताबिक भी डेवलप कर लिया, तिलिस्म भी इस्तेमाल कर लिया। बाज़ पत्थर ये होते हैं कि जिनको आप पहनते नहीं बल्कि अपनी मखसूस घरों की सिमतों में रखते हैं, उनको हम वास्तु स्टोन कहते हैं। वास्तु का कंसेप्ट ये है कि आपकी जो सिमतें होती हैं, 4 सिमतें होती हैं और 8 कोने होते हैं। हर कोने में एक एनर्जी की डिमेंशंस हैं। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है और नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए आप उन सिमतों में मखसूस स्टोन रख लेते हैं, तो आप उस एनर्जी को डिक्रीज़ करके जादूतूने नज़र बद हसद से भी बच सकते हैं, और पत्थर की एनर्जी और मखसूस धातुओं को रखने से उसकी एनर्जी को बूस्ट करके अपने मामलों में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। इनको हम वास्तु स्टोन कहते हैं। इसको हम मज़ीद किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वास्तु की तफसीलात करेंगे। इस वक्त इन शॉर्ट आपको बताया जा रहा है कि पत्थरों को ज़रूरी नहीं कि आप पहने या गले में इस्तेमाल करें या फिंगर्स में इस्तेमाल करें, बल्कि पत्थरों को मखसूस सिमतों में रखने से भी उनकी एनर्जी से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके बाद सवाल ये है कि पत्थरों की मखसूस धातें कौन सी हैं, यानी हर बुर्ज के लिहाज से, हर स्टोन के लिहाज से मखसूस धात मखसूस की गई है। अगर आप उस धात के मुताबिक उस स्टोन को पहनेंगे तभी ही फ़ायदा होगा। उसमें क्या है, बुर्ज हमल की धात कौन सी? लोहा। बुर्ज सौर की तांबा, बुर्ज जौज़ा की एल्युमिनियम, बुर्ज सरतान की चांदी, बुर्ज असद की सोना, बुर्ज सुमला की प्लाटिनियम, बुर्ज मज़ान की तांबा, बुर्ज अकरब की लोहा, बुर्ज कौस की टीन, बुर्ज जद्दी की सिक्का, बुर्ज दल्फ के सिक्का, और बुर्ज हौद की चांदी। इसके मुताबिक ही अंगूठी बनाएं और उसके मुताबिक ही नगीना इस्तेमाल करें, तो नगीना भी आपको, और जो उसकी स्टोन की एनर्जी भी और धात की एनर्जी भी मैक्सिमम होकर आपको रिज़ल्ट देगी। इसके बाद आप सवाल ये है कि अक्सर सवाल पूछते हैं कि स्टोन तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन लैब टेस्ट स्टोन पहनना ज़रूरी क्यों है? देखिए, आजकल के दौर में फ़ेक स्टोन बहुत हैं, इसलिए आप जो चाहे सस्ता स्टोन पहने चाहे महंगा स्टोन पहने, उसके लिहाज से ये ज़रूरी है कि आप लैब टेस्ट ज़रूर करवाएं। लैब टेस्ट करवा के उसकी सर्टिफिकेट हासिल करें। उसमें पता चल जाएगा कि उसके स्टोन्स की उसकी एनर्जी लेवल क्या है और उसमें कितनी, वो किस कैटेगरी का है। ABC 3 कैटेगरी में आमतौर पर तजवीज़ किया जाता है, और लेकिन कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि आजकल बहुत से ग्लास फील्डेड स्टोन और दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, और चाइना की इमिटेशन है जो कि रियल के बहुत करीब है, उससे आम आंख से उसको तजवीज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए लैब टेस्ट स्टोन को पहने ताकि आपको मज़ीद उसको का रिज़ल्ट मिल सके, और आप किसी गलत चीज़ को ना पहने आपका, ताकि वक्त और पैसा ज़ाया ना हो। उसके बाद अब सवाल ये है, एक नई चीज़ आपको बताने लगे हैं कि पत्थरों की चार्जिंग भी होती है। ठीक है, देखें, जिस तरह आप अपने एक मोबाइल की बैटरी को इस्तेमाल करते हैं 24 घंटे के लिए, वो उसके बाद फिर वो ज़ीरो पे आ जाती है, फिर उसको आप चार्जर लगाते हैं, चार्ज होते हैं। इसी तरह जो पत्थरों की जो वेव्स आ रही होती हैं, जो मैग्नेटिक वेव्स प्लैनेट से आ रही होती हैं, वो पत्थर उनको फ़िल्टर करके आपके एरो में शामिल कर रहे होते हैं। अगर पत्थर के अंदर डस्ट आ जाए, पत्थर की अपनी एनर्जी फ़िल्टर्स वीक हो जाएँ, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल सकते। देखें, बाज़ औक़ात देखा गया है कि वक्त के साथ साथ पत्थरों पे जो कोई तरेड़ आ जाती है या उनका कलर फेड हो जाता है या और मसाइल आते हैं, तो उनको अपनी एनर्जी लेवल को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपकी एलिमेंट्स होते हैं या जो आपकी एनर्जी आपकी इनपुट करते हैं। इनको चार्ज करना ज़रूरी होता है। लिहाजा कुछ अर्से के बाद, 2-3 महीने के बाद, बल्कि पहनने से पहले, सबसे कंसेप्ट तो ये है कि पहनने से पहले उस पत्थर को चार्ज किया जाए। अब चार्ज करने के लिए ये ज़रूरी है कि पत्थरों को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी उनके बुर्जों के लिहाज से 4 साइन में तकसीम किया गया। साइन का मतलब ये
कि 4 अंसरी तकसीम की है। यानी आपको मालूम है कि हर जो कायनात हमारी है वो 4 अंसरों में तकसीम है, आबी, खाकी और उसके बाद जो फायर साइन होते हैं, उसके बाद अर्थ साइन। यानी जो वाटर साइन होते हैं, वाटर साइन के जो स्टोन आपके जो बुर्ज होते हैं उसमें हौत, अकरब और सरतान, इनके स्टोन इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि इनको पहले पानी या दूध में डबो के रखें 24 घंटे के लिए, उसके बाद फिर इस्तेमाल करें। फायर साइन जिसमें कौस, हमल और असद है, इनको इस्तेमाल करने से पहले धूप में या आपके आग के पास रखें तो ये चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद उसको इस्तेमाल करें, या आप 2-3 महीने के बाद दोबारा भी इनको चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद अर्थ साइन, उसमें जो बुर्ज शामिल है सोर, सुमला, जद्दी, इनको कुछ देर के लिए ज़मीन में दबाएं। इनके जो मुतलका स्टोन्स होते हैं, जो भी स्टोन इनको बुर्ज से मुतलका पहन रहे हैं, उसको चार्ज करने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन में कुछ देर के लिए उसको दबाएं। उसके बाद एयर साइन, एयर साइन में जौज़ा, मेज़ान और दल्फ, इनको कुछ देर के लिए दरख्तों के साथ हवा में लटकाएँ ताकि ये हवा की एनर्जी को कंसीव कर लें और अपने आप को चार्ज कर लें। तो इस तरीके से तमाम बुरूज वाले अपने स्टोन्स को चार्ज कर सकते हैं अपनी मुतलका धातों के मुताबिक, मुतलका जो एरा के मुताबिक, मुतलका जो स्टार के मुताबिक पहने। यानी तमाम चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं, चार्ज भी हो गया, एनर्जी भी मिल गई, आपके दिन, साथ और उसके मुताबिक राइट हैंड लेफ़्ट का कंसेप्ट करके पहन लिया तो मैक्सिमम आपको रिज़ल्ट मिल गया। यानी ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि इन असूलों के मुताबिक करें तो आपको पत्थर मैक्सिमम रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि आम शख्स जो है किसको किस तरह मालूम होगा कि वो पत्थर जो पहनने जा रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। इसके लिए हमने रूहानी तौर पर एक पत्थरों का एक मोकल चार्ट जो है, मोकलती चार्ट, इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। ये दायरे हाज़रात है। दायरे हाज़रात का मतलब ये कि आपने जो स्टोन लेना है, आपको मसलन फ़िरोज़ा लेते हैं, ओपल लेते हैं, यकूत लेते हैं, एमरल्ड लेते हैं, कोई भी स्टोन लेते हैं, हर स्टोन आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा, क्या असर देगा आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए ये गोल दायरा आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा है उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताया जा रहा है। सबसे पहले दायरा हाज़रात के ज़रिए, यानी पत्थरों को मोकल के ज़रिए जानने के लिए ज़रूरी है कि आप किस तरह को डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पत्थर आपको क्या बेनिफिट दे सकते हैं। आसान तरीक़ाकार ये है कि 2 नफल नमाज हाजत, 2 नफल नमाज इस्तिखारा अदा करें, दुआ करें कि या अल्लाह जो मैं अमल करने लगा हूँ उसमें मुझे मुस्बत तसीर अता फरमा। उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी है आपने। सूरह यासीन पढ़ के आपने उस पत्थर को मखसूस दायरे में दरमियान में रख देना जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर आपने जो ये वीडियो में आयत दी गई है इसको मसलसल पढ़ना शुरू कर देना और अपनी पूरी तवज्जो कंसंट्रेट करनी है ये कि जो आप पुरसकून होकर बैठें और उस वक्त के ये सारा अमल करें कि जब दुनियावी मामला से मोबाइल वगैरह दूसरी चीज़ ऑफ हो, पूरी तवज्जो से ये आयत पढ़नी शुरू कर दें और इर्तिकाज़ करें, अपने ज़हन में फ़ोकस करें, ये पत्थर की तरफ मैं सोच रहा हूँ, कंसंट्रेट कर रहा हूँ, और उसके बाद उस पत्थर को जब टच करेंगे तो पत्थर वो दायरे में घूम जाएगा। पत्थर का जो मोकल आके, उस आयत का जो मोकल आके वो कशफ के ज़रिए उस दायरे में घूम जाएगा और आपको उस सिमत में बता देगा कि ये पत्थर जो है बेनिफिट इस सिमत में आ रहा है, क्योंकि दायरे में मखसूस मकासद लिखे, शादी के लिए, रोज़गार के लिए, तलीम के लिए, जो भी जुमला मकासद उसके तहत वहाँ पे वो हाईलाइट कर देगा, वो वजाहत बता देगा कि ये पत्थर वहाँ पे आपको बेनिफिट दे रहा है। तो इसके ज़रिए आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि रूहानी तौर पर भी कि आपके लिए पत्थर किन मकासद के लिए आपको बेनिफिट दे सकता है, आपके एरा में कौन सी एनर्जी को इनपुट करके आपको बेनिफिट दे सकता है। तो नाज़रीन, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको तमाम पत्थरों की इल्मी, रूहानी और आपकी साइंटिफिक तरजीहात के लिहाज से तमाम तफसीलात बताई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात। अगर कोई बात ना समझ लगे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी इन्फॉर्मेशन अपने कमेंट्स ज़ाहिर कीजिएगा और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये इल्मी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।